दिल्ली के मंगोलपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, बुलडोजर से हटाया गया अतिक्रमण। मंगोलपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जुटी भीड़, भारी सुरक्षा बंदोबस्त। मंगोलपुरी में आप विधायक मुकेश अहलावत ने एमसीडी की कार्रवाई का किया विरोध, पुलिस से हुई विधायक की बहस। एनक्रोचमेंट है, ये लोगों को तंग करने में लगे हुए हैं। लोगों ने हटा दिया है, ये बिना बात के पंगेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी अतिक्रमण पर कार्रवाई के दौरान चाक चौबंद रही सुरक्षा व्यवस्था। एनआईए की टीम के साथ भारतीय सेना के एक्सपर्ट भी मोहाली के विस्फोट की जांच में जुटे, आसपास के एरिया में चलाया जांच अभियान। मोहाली में हुए विस्फोट को लेकर पुलिस ने तेज की जांच, पुलिस ने इसे आतंकी घटना मानने से किया इनकार। विस्फोट मामले में बदल रहे पुलिस के बयान, पहले कहा इमारत में रखे विस्फोटक से धमाका, बाद में एसपी बोले बाहर से दागा गया ग्रेनेड। जांच के बाद सतर्क हुए जांच एजेंसियां, पूरे पंजाब में जारी किया गया अलर्ट। पंजाब के सीएम भगवंत मान की हालत पर नजर, डीजीपी ने मुख्यमंत्री को दी जांच से जुड़ी जानकारी। मोहाली ब्लास्ट को लेकर कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने पंजाब की आप सरकार पर बोला हमला, अक्षम है आपकी सरकार। दस्तावेजों के हवाले से बड़ा खुलासा, पंजाब को फिर से सुलगाने के लिए आईएसआई बना रही है नया प्लान। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पंजाब में आतंकवादी घटनाओं के लिए बनाया नया आतंकी गुट का नाम लश्कर-ए-खालसा। नए आतंकी गुट को अफगानिस्तान के लड़ाके दे रहे हैं ट्रेनिंग, अफगान आतंकी भी लश्कर-ए-खालसा में शामिल। इस ग्रुप के जरिए जम्मू कश्मीर में भी हमले कराने की साजिश, इसके सदस्यों को ड्रग्स के जरिए होने वाली कमाई का दिया जाता है लालच। मोहाली की घटना पर बोले सीएम भगवंत मान, कहा पंजाब का माहौल खराब करने वालों को ऐसी सजा मिलेगी कि पीढ़ियां रखेंगी याद। जिन्हें भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की थी वो बख्शा नहीं जाऊगा, सख्त तो सख्त सजा मिलेगी, उन्होंने कई पीढ़ियां याद रखणगियां। डीजीपी वीरेश कुमार भावरा ने कहा धमाके में नहीं हुआ जान माल का नुकसान, ऑफिस में उस वक्त कोई था ही नहीं। इस केस को फेस करने के लिए हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, हमारे पास लीड हैं और जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व करेंगे। डीजीपी के मुताबिक धमाके में टीएनटी विस्फोटक का हुआ था इस्तेमाल। दिल्ली में कुतुब मीनार पर छिड़ा संग्राम, महाकाल मानव सेवा के कार्यकर्ताओं ने कुतुब मीनार गेट के सामने किया हनुमान चालीसा का पाठ। महाकाल मानव सेवा का बयान, कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ किया जाए। हमारा ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने उसका नाम कुतुब मीनार रख दिया। ये कुतुब मीनार नहीं था, तो ये कुतुब मीनार नाम हटा के और उसका नाम टैग हटा के हम अपना नाम टैग जो पहले था आदिकाल में वही नाम हम रखना चाहते। ताजमहल के बंद 22 कमरों के रहस्य को लेकर सुनवाई टली, लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में होनी थी सुनवाई। महबूबा मुफ्ती की बीजेपी को चुनौती, दम है तो ताजमहल और लाल किले को मंदिर बनाकर दिखाएं। देशद्रोह कानून में बदलाव की दलील पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल, पूछा कितना समय लगेगी सरकार, इसके तहत दर्ज केस पर कल तक मांगा जवाब।
सॉलिसिटर जनरल ने देश हित में रिव्यू को बताया जरूरी। आईपीसी की धारा 124A में दी गई है इस कानून की व्याख्या। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा, कानून में सुधार को लेकर प्रावधान करने की कही बात। कानून के दुरुपयोग को लेकर कई बार उठ चुके हैं सवाल। इस कानून के तहत पिछले 7 सालों में 13 लोगों पर ही सही साबित हुए आरोप। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने दी दलील, कहा देशद्रोह के कानून में नहीं बदलेगा दंड का प्रावधान। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद मामले में अभी तय नहीं हुई है सर्वे की तारीख। कल फिर होगी सुनवाई। कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर को हटाए जाने वाले प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की पूरी। हिंदू पक्ष के वकील सुभाष चतुर्वेदी ने दी जानकारी। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत, 5 जुलाई तक गिरफ्तारी पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट का मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश, राज्य में बिना आरक्षण के ही स्थानीय चुनाव कराए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। अमित शाह के असम दौरे का आज दूसरा दिन। हेमंत सरकार का 1 साल पूरा होने पर की रैली, डबल इंजन सरकार की नीतियों को सराहा। आया हूं, सारे आंकड़े बताते हैं आसाम में घुसपैठ पर ये 6 साल के अंदर बहुत बड़ी कटौती आई। गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में किया पौधारोपण, पर्यावरण सुरक्षा का दिया संदेश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ अध्यक्षों को किया संबोधित, कहा मजबूत बूथ को बताया चुनावी जीत की बुनियाद। जमीन मजबूत रहेगी तो कोई भी आएगा उसको हम हराने में भी सफल होंगे और पार्टी की विचारधारा को यशस्वी करने में भी सफल होंगे। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की कोर्ट में पेशी के दौरान फुल टशन का वीडियो आया सामने। पेशी के दौरान पुलिस अभिरक्षा में मूंछ ऐंठते आशीष मिश्रा का वीडियो आया सामने। लखीमपुर हिंसा मामले में 24 मई को अब होगी सुनवाई। गुजरात के दाहोद में आदिवासी रैली का आयोजन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया संबोधित। आदिवासियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनेगी और आदिवासियों की बात सुनी जाएगी। यहाँ पे गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और इस आंदोलन के बाद उस सरकार में आदिवासियों की आवाज होगी, आदिवासी एमएलए। आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत के बाद भी नहीं मिली राहत। दूसरे मामले के चलते अभी जेल में से नहीं आ सकेंगे बाहर। उत्तर प्रदेश को मिले नए एडवोकेट जनरल, वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्र संभालेंगे नए एडवोकेट जनरल का पदभार। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप, एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र में रहने वाले यूपी के लोगों को सीएम योगी की सौगात, मुंबई में निवेश और प्रदेश से जुड़े रहने के लिए यूपी सरकार ने खोला दफ्तर। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने दी जानकारी, यूपी के लोगों को दफ्तर से मिलेगी व्यवसायियों और कामगारों को सहूलियत। यूपी सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए, योगी कैबिनेट की बैठक में खिलाड़ियों को सौगात। सरकार द्वारा कुल 13 प्रस्तावों को पारित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाली यूपी के मूल खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी बनने का मौका। यूपी के 9 विभागों में होगी नियुक्ति। जिन भी खिलाड़ियों ने ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ में लिया है हिस्सा, उन्हें मिल सकता है मौका। जिन भी खिलाड़ियों ने 1 अक्टूबर 2020 के बाद पदक जीता है, उन्हें इन पदों के लिए योग्य माना जाएगा। यूपी सरकार द्वारा 5 हवाई अड्डों के मेंटेनेंस के लिए एमओयू साइन किया गया। सरकार इन हवाई अड्डों की देखरेख के लिए हर साल 7 करोड़ रुपए करेगी खर्च।
बढ़ सकते ट्विन टावर को गिराने की तारीख, सुपरटेक ने मांगा अगस्त तक का समय। नोएडा अथॉरिटी ने टाइम देने से किया इनकार, जल्द सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है सुपरटेक। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद जनरल वीके सिंह ने साइकिल का किया वितरण, स्कूली छात्राओं में 2175 साइकिल का किया वितरण। यूपी के गोंडा में राज ठाकरे के खिलाफ निकला जुलूस, बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने राज ठाकरे के खिलाफ निकाला मार्च। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बस्तर फाइटर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू, नक्सलियों से लोहा लेने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने निकाली है 2100 सीटों पर भर्तियां। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2288 केस, कल की तुलना में 28.7% की कमी। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना केस, दिल्ली में 799, हरियाणा में 371, केरल में 324, यूपी में 218 और महाराष्ट्र में 121 कोरोना केस आए। देश में कोरोना से ठीक होने की दर 98.74%, 24 घंटे में 3044 लोग कोरोना से ठीक हुए। देश में कोरोना के 19,637 सक्रिय केस, मरीजों का चल रहा इलाज। देश में 24 घंटे में 13,90,000 से ज्यादा टीकाकरण, अब तक देश में 1 अरब 90 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण। अहमदाबाद में सामूहिक विवाह का आयोजन, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने वर वधू को दिया आशीर्वाद। मुंबई में पहला इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन यानी कि बायोगैस की शुरुआत, मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया उद्घाटन। कोयम्बटूर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमुथम प्रोजेक्ट की शुरुआत की। 2 साल से छोटे बच्चों और उसकी मां के लिए मुफ्त में गाय का दूध और वेंडिंग मशीन से मुफ्त में सेंट्री पैड उपलब्ध होगा। भुवनेश्वर में नए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स और ईएसआई विभाग का सम्मेलन, सीएम नवीन पटनायक हुए शामिल। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी फरियाद। पंजाब के शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह ने सीएम भगवंत मान से की मुलाकात, शिक्षा नीति पर हुई चर्चा। युवा कांग्रेस के यंग इंडिया के बोल सीजन 2 की शुरुआत, गोवा के पणजी में आयोजन। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन। गुजरात वडोदरा में कांग्रेस का प्रदर्शन, रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी का किया विरोध। हैदराबाद में बीजेपी नेताओं और किसानों का प्रदर्शन, कृषि कमिश्नर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। अरुणाचल प्रदेश के तेजू शहर में खेल सुविधाओं के साथ स्टेडियम का उद्घाटन, अरुणाचल की खेल मंत्री ने किया उद्घाटन। गुरुग्राम में रिश्वतखोर महिला अधिकारी गिरफ्तार, विजिलेंस टीम ने जीएसटी ऑफिस से 2 लाख की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पीने के पानी को लेकर लोग परेशान, कई सारे इलाकों में पैसे देकर टैंकर से खरीदना पड़ रहा है पानी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सामने आया लव जिहाद का मामला, गुस्साए लोगों ने थाने का किया घेराव। नोएडा में बैंकों की सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों ने किया निरीक्षण, गार्डों की तैनाती, सीसीटीवी और फायर इक्विपमेंट का निरीक्षण। यूपी के उन्नाव में अवैध नर्सिंग होम पर चला बुलडोजर, तालाब की जमीन पर बना था नर्सिंग होम। मेरठ में शोभा यात्रा निकालने पर केस दर्ज, महाराणा प्रताप जयंती पर बगैर अनुमति निकाली थी शोभा यात्रा। अमृतसर में बीएसएफ ने फिर पाकिस्तानी ड्रोन को गिराया, ड्रग्स के 9 पैकेट लेकर आ रहा था ड्रोन। विशाखापट्टनम में 85 किलो भांग जब्त, 1 गिरफ्तार। गुजरात के गांधीनगर में सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन, पुराने पेंशन को बहाल करने की मांग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की सराहनीय पहल, सीमा से सटे गांव शाहपुर में स्कूली छात्रों में बांटे पढ़ाई लिखाई के सामान। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कृषि विभाग की पहल, किसानों में बाटी चावल तैयार करने वाली मशीन और थ्रेशर मशीन। जम्मू कश्मीर से इस साल 5000 लोग हज करने सऊदी अरब जाएंगे, श्रीनगर के हज हाउस में तैयार कराए जा रहे हैं कागजात।
उत्तराखंड सरकार से राजस्व की चोरी करने वाले प्रॉपर्टी डीलर्स के खिलाफ बुलडोजर अभियान। हरिद्वार में अवैध कॉलोनियों और निर्माणों को सील कर किया जा रहा ध्वस्त। कर्नाटक के कलबुर्गी में श्रीराम सेना के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। अजान को लेकर लाउडस्पीकर का कर रहे थे विरोध। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान के असर से समंदर में उठी लहरें। ओडिशा के तट पर पलटी नाव, 60 मछुआरों को बचाया गया। दिल्ली में अगले 4 से 5 दिनों में और बढ़ेगा तापमान। लू चलने के भी आसार। अभी गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश के खरगोन में दिन ही नहीं रात में भी भीषण गर्मी। अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री के पार। महाराष्ट्र के अकोला में तापमान पहुंचा 46 डिग्री। दिन में सड़कों पर पसरा सन्नाटा। विदर्भ इलाके में 13 मई तक लू चलने का मौसम विभाग ने जताया अंदेशा। लोगों से घरों में रहने और एहतियात बरतने की सलाह। दक्षिण कोरिया में KGF 2 का चला जादू। फिल्म देखने के बाद झूमे फैंस। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की हुई कमाई। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने की सगाई। एक्ट्रेस ने ये बड़ी गुड न्यूज अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए फैंस तक की शेयर। Amazon प्राइम वीडियो की पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत 2 का हुआ ट्रेलर रिलीज। 20 मई को Amazon प्राइम वीडियो पर होगी रिलीज।